दुश्मन कुव्वतों की मिली भगत से काम करने वाले किसी इदारे, फर्द या गिरोह को अमन इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इन कैमरा इजलास का एलामिया जारी। दहशतगर्दी की तमाम शक्लों के खात्मे के गैर मुतज़लज़ल आज़म का इरादा। दहशतगर्दों के नेटवर्क लॉजिस्टिक सपोर्ट को ख़त्म किया जाएगा। अज़्म इस्तेहकाम और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद और दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी इत्तेफाक राय पर जोर। कमेटी ने बाज़ अपोजिशन अरकान की अदम शिरकत पर अफसोस का इजहार किया। रियासती ताकत के साथ दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए स्ट्रेटेजिक और मुतफ़िका सियासी आज़म पर जोर। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं, कोई तहरीक नहीं, कोई शख्सियत नहीं। पायदार इस्तेहकाम के लिए कौमी ताकत के तमाम अनासर को हम आहंगी के साथ काम करना होगा। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब में कहा, मुल्क है तो हम हैं, मुल्क की सलामती से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकज़बान होकर सियासी और ज़ाती मफादात से बालातर होकर एक बयानिया अपनाना होगा। ये हमारी और आने वाली नस्लों की बका की जंग है। मुत्तहिद होकर दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म ने PTI के इजलास में अदम शिरकत को गैर संजीदा करार दे दिया। पार्लिमानी कमेटी इजलास में कहा, इजलास में अदम शिरकत कौमी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने के मुतरादिफ है। सानिया APS के बाद नवाज शरीफ ने पूरी कौम को मुत्तहिद किया। पाकिस्तान का अमन बहाल हुआ, मईशत संभली। 2018 के बाद नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद रोका गया। पाकिस्तान आज फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। दहशतगर्दों का असल निशाना आवाम का इत्तेहाद है। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको अब आहनी अज़म का इरादा करना होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, दहशतगर्दी पर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना चाहिए। सियासत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान और कौम के लिए सबका बयानिया एक जैसा होना चाहिए। पाकिस्तान रहेगा तो सब लोग अपना किरदार अदा करेंगे। बतौर चेयरमैन पार्टी में अकेले फैसले नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो ने कहा, बानी PTI बतौर वज़ीर आज़म कभी पार्लिमानी इजलास में शरीक नहीं हुए। दहशतगर्दी, कश्मीर, भारतीय जारहियत पर कभी नहीं आए। अफसोसनाक बात है कि अब इसरार कर रहे हैं इजलास में शरीक हूँ। सियासत से बालातर होकर मुल्क को तरजीह देना हुब्बुल वतनी का तकाजा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, बेहतर गवर्नेंस और पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत है। कब तक सॉफ्ट स्टेट की तर्ज पर बेपनाह जानों की कुर्बानी देते रहेंगे? गवर्नेंस के खला को कब तक अफवाज और शहदा के खून से भरते रहेंगे? जो समझते हैं पाकिस्तान को दहशतगर्दों के जरिए कमज़ोर कर सकते हैं, आज का दिन उन्हें पैगाम देता हूँ कि हम मुत्तहिद होकर ना सिर्फ उनको बल्कि उनके तमाम सहूलतकारों को भी नाकाम करेंगे। उलमा से दरख्वास्त है, खवारिज की तरफ से इस्लाम की मसख शुदा तशरीह का पर्दा चाक करें। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, PTI को इजलास में ना देखकर मायूसी हुई। मुझसे मशवरा करते तो शिरकत का मशवरा देता। मुल्क है तो सब कुछ है। पार्लिमानी कमेटी इजलास के खिताब में रियासत की पॉलिसियों में तसलसल को नागुज़ीर करार दे दिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का सियासी जमातों के दरमियान हम आहंगी पर जोर। पार्लिमानी कमेटी इजलास में कहा, आपस की बदएतमादी को ख़त्म करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी मसाइल हैं। जम कबायली अजला को मुकम्मल वसाइल फराहम नहीं किए गए। बारहा विफाक से मामला उठा रहे हैं। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस का मोराल बढ़ा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से 4 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और मशरिक़ वस्ता के हालात ज़ेर गौर आएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज कोयटा जाएंगे। ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ जरदारी बलोचिस्तान में अमन अमान के हवाले से इजलास की सदारत करेंगे। सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो पार्टी ओहदेदारों से मुलाकातें भी करेंगे। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का दहशतगर्द ग्रुपों की जानिब से सोशल मीडिया के बढ़ते गलत इस्तेमाल पर इजहार तशवीश, प्रोपेगेंडा फैलाने और सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की रोकथाम के लिए इक़दाम पर जोर। कमेटी ने दहशतगर्दों के डिजिटल नेटवर्क्स के सदबाब के लिए तरीक़ेकार वज़ा करने पर भी जोर दिया। अफवाज पाकिस्तान और इदारों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा, दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाइयों की मज़ामत, मुतासरा ख़ानदानों के साथ गहरी यकजहती का इजहार।
बिलावल भुट्टो ने कहा, अफगानिस्तान दहशतगर्दों की आमाजगाह बन चुका है। दुनिया को अफगान हुकूमत के किरदार से आगाह करना होगा। पाकिस्तान के हमसाए ये ना समझे कि आग उन तक नहीं पहुंचेगी। खारिजा पॉलिसी को मजीद मुअस्सर बनाना होगा। बैरूनी दुनिया भी ये सब मामला देखे। दुनिया खुद को इस खित्ते से अलग थलग नहीं रख सकती। दहशतगर्दों की माली मदद करने वालों का भी पता लगाना होगा। तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा। सलमान अकरम राजा ने कहा, 77 साल से मुल्क इन हालात का शिकार है। बानी पीटीआई को पैरोल पर रिहा किया जाए। उमर अयूब खान बोले, अदालती ऑर्डर्स के बावजूद बानी से मिलने नहीं दिया जाता। कौमी सलामती कमेटी का इजलास अचानक बुलाया गया। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, मुल्क की खुद मुख्तारी पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पीटीआई ने साबित कर दिया कि उनकी पहली और आखिरी तरजीह बानी है। कौमी सलामती उनके लिए अहम नहीं। उनका नसबुल ऐन है कि बानी पीटीआई नहीं तो पाकिस्तान नहीं। वतन दहशतगर्दी की आग में जल रहा है। पीटीआई अपने मफादात की सियासत कर रही है। तरवेला डैम में पानी की सतह डेड लेवल के करीब। पानी की सतह 1404 फीट तक गिर गई। बिजली की पैदावार इंतहाई कम हो गई। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा, नई नहरों की तामीर नहीं होने देंगे। नई नहरों से सिंध के पानी को बड़ा नुकसान होगा। केनाल्स बनाने से ज़राई ज़मीन बर्बाद हो जाएगी। पंजाब और सिंध में पहले भी पानी की कमी है। जब पंजाब में पानी नहीं तो ये कौन सा पानी लेकर जाएंगे।